हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नेट वेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जो कि आज इसका सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का, मतलब ये आईपीओ कल के दिन क्लोज कर दिया जाएगा। जिसमें हम लोग जानेंगे इसका डे 1 के सब्सक्रिप्शन कितनी है देखने को मिला है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इसकी परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है और अभी अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, कंपनी का जो बिजनेस है 17 जुलाई को ओपन हुआ था और 19 जुलाई को क्लोज होने जा रही है। आज 18 जुलाई है, सेकेंड डे है, और कल 19 जुलाई कल आखिरी दिन है अप्लाई करने का। ₹2 का फेस वैल्यू, 475 टू 500 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 30 शेयर्स की लॉट साइज, 631 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 206 करोड़ का फ्रेश इशू और 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों में, जो कि 27 जुलाई का डेट रखा गया। अमाउंट 15,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन एंकर को 29.95% का, जो कि क्यूआईबी में ही इंक्लूड होते हैं, क्यूआईबी को 19.95% का, और एचएनआई को 14.98% का, रिटेल को 34.95% का और एम्प्लॉय को 0.15% का ऑफर दिया गया है। अगर प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर संजय लोधा, मिस्टर नवीन लोधा, मिस्टर विवेक लोधा और मिस्टर नीरज लोधा इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्री इशू होल्डिंग 97.8% का, पोस्ट इशू 75.45% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो 59.67 टाइम्स का है, आरओई 68.01% का, आरओसी 64.42% का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डेट इक्विटी बहुत ही लो है, 0.3 का देखने को मिल रहा है। ईपीएस 9.22 रुपीज़ का एवरेज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग 68.01% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का जो यहाँ पे एसएमटी लाइन है, मतलब सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डेवलपमेंट जो है, इसके लिए मतलब कि सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाह रही है, मतलब कि सिविल कंस्ट्रक्शन करने के लिए कैपेक्स वगैरह करना चाह रही है। प्लस इसका जो मतलब एसएमटी प्रोडक्शन है, जो एसएमटी प्रोडक्शन लाइन का जो यहाँ पे सेटअप करना चाह रही है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, उसमें इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी वगैरह भी लगेगा, तो उसके लिए परचेज करना चाह रही है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और इस पर जो लोन है उसको रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन हम लोग देखते हैं। क्यूआईबी में यहाँ पे 0.03 टाइम का सब्सक्राइब किया, मतलब क्यूआईबी कैटेगरी जो है अभी होता कुछ खास देखने को नहीं मिला, 3% का ही है। और रीज़न क्या आएगा इसकी, क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ना, ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो है डेली बेसिस पे इसके डेटा को ट्रैक करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो अभी के अकॉर्डिंग होता कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, जो कि एचएनआई से देखिए तो 3.7 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि ओवर देखने को तो मिल रहा है। रिटेल भी यहाँ पे 3.13 टाइम का, जो कि ये भी ओवर है, लेकिन उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला डे 1 में जितना होना चाहिए था। और अदर आईपीओ जो कि मेन लाइन है, अदर जो आपको सब्सक्रिप्शन हुआ था उतना कुछ खास नहीं हुआ है। एम्प्लॉयड 7.1 टाइम को बहुत ही शानदार सब्सक्राइब किया, टोटल 2.38 टाइम का, जो कि डे 1 में ओवर तो हो चुका है, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पे देखिएगा तो एज़ कम्पेयर टू अदर सब आईपीओ उतना कुछ खास नहीं, लेकिन डे 1 में गाइस फिर भी लेकिन एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। शुरुआत एक अच्छा हुआ इस आईपीओ में। अब रही बात कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस जो कि HCS प्रोवाइड करती है। जो कि कंपनी जो HCS ऑफर कर रहा है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, HPC सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम्स एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज जो कि HPS, एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशंस, डेटा सेंटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर HCS ऑफर जो करी उसके लिए प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नेटवेब जो है ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और डिप्लॉय करता है HCS कॉम्प्राइजिंग प्रोप्राइटरी मिडिलवेयर सॉल्यूशंस का और एंड यूजर यूटिलिटीज़ और प्री कॉम्पाइल्ड एप्लीकेशन ट्रैक के लिए। यहाँ पे कंपनी जो है इसके साथ साथ जैसे होम ग्राउंड कंप्यूट और स्टोरेज टेक्नोलॉजी का भी जैसे डेवलप करता है, उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जैसे डिप्लॉय करती है, जिससे जो कि बिजनेस एकेडमिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और पर्टिकुलरली इंडिया की जो नेशनल कंप्यूटिंग मिशन है उसमें जो मतलब कि डिमांड वगैरह था, कंप्यूटेशनल का जो डिमांड होता है ना वो बढ़ता जा रहा है, और उसी को मीट करने के लिए जो सो डिप्लॉय वगैरह भी करती है सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ पे कंपनी जो है तो ये इसका जो था, इसका कंपनी के जो सुपर कंप्यूटर्स उसमें से 2 जो है सो ऑलरेडी 10 टाइम लिस्टेड है वर्ल्ड्स की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। 28 Feb 2023 में कंपनी को जो है यहाँ पे देखिएगा लगभग 300 से भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, 50 से भी ज़्यादा प्राइवेट क्लाउड और HCI इंस्टॉलेशन, 4000 से भी ज़्यादा एक्सेलरेटर GPU बेस्ड AI और एंटरप्राइज वर्क स्टेशंस का जो है सो और HPS सॉल्यूशंस का यहाँ पे कंपनी जो सो इंस्टॉलेशन वगैरह कर चुका है।
जो कि लगभग स्टोरेज जो था 450 GB पर सेकेंड का स्टोरेज के साथ जो है सो ये मतलब कि किया गया है इंस्टॉलेशन। नेटवेब जो है ये मतलब कि मार्की कस्टमर्स भी इसके हैं और अलग अलग एंड यूज़र इंडस्ट्रीज के साथ इसकी जो मार्केट मतलब कि मार्की कस्टमर्स है, जैसे आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस हो गया, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, नेशनल डेटा सेंटर्स, गवर्नमेंट एंटिटीज जिसमें गाइस इंक्लूड है डिफेंस सेक्टर, आई एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी हो गया, फिर उसके बाद एनएमडीसी डेटा सेंटर है, फिर एरा मैट्रिक्स है, फिर ग्रेविटॉन। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ये सभी मतलब कि इनके जो सो मार्की कस्टमर्स हैं, मतलब कि मेन कस्टमर्स है कंपनी का। ये देखिएगा तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और R&D ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसको भी केटर करते हैं, मतलब सर्विस दे रही है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है सो यहाँ पे R&D मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे एसोसिएटेड एरियाज होता है सुपर कंप्यूटिंग में, जो कि सुपर कंप्यूटिंग इंक्लूड है। इसमें भी मतलब कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स का, तो यहाँ पे 20 में 50 करोड़ का एसेट्स, 157 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट। 21 में 110 करोड़ का एसेट्स, 144 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 148 करोड़ का एसेट्स, 247 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 265 करोड़ का एसेट्स, 445 करोड़ का रेवेन्यू, 46.9 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 35 करोड़ का। तो गाइस जो डेट है 35 करोड़ का, इसमें से कुछ पार्ट जो है सो पे करना चाह रही है और इसके फिनेंशियल भी देखिएगा तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और कंपनी ने यहाँ पे इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी की एक अच्छी खासी स्टेबल देखने को मिल रही है, स्टेबल कर चुकी है। और इसका मतलब कि साथ में कंपनी को 31 में 2023 में एक 90 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका एक नया ऑर्डर बुक मिला है, जो कि कंपनी के लिए बहुत सपोर्ट की बात है। लेकिन 23 का फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, लेकिन फिर भी गाइस इसके आसपास जितने भी डिस्काउंट वगैरह जो देखने को मिला है उसके कारण एक अच्छी प्राइस पे इसका IPO भी मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए गाइस अगर हम इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा और जाने तो वन ऑफ इंडिया की लीडिंग इंडियन ऑरिजिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड OEM है, जो कि SCS के लिए, और ये इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना के रखा है मार्की और डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है और इनोवेशंस भी कर रहा है R&D के थ्रू। और नेटवेब टेक्नोलॉजी जो है वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग HCS प्रोवाइडर है और कंपनी है जो कि ऑपरेट हो रहा है, जो कि लगातार यहाँ पे इवॉल्विंग और टेक्नोलॉजिकली जो है सो एडवांस देखने को मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। और भी इसमें मतलब कि बहुत ही हाई एंट्री बैरियर्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया जाता है इस सेगमेंट में, जो कि इतनी ईजी तरह से जैसे उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। प्लस एक्सपीरियंस्ड बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट है। ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है फिनेंशियल परफॉर्मेंस में और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इसके पॉइंट से थोड़ा सा और जाने तो यहाँ पर स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो नेटवेब जो है एक सॉल्यूशंस का मतलब कि जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, एक रेंज का इंडस्ट्रीज़ में जो है सो सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जैसे BFSI IT एंटरटेनमेंट को, और साथ में कंप्यूटिंग सर्विसेज भी जो है सो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एंटिटीज़ को भी ऑफर कर रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज जो है ये टॉप 500 कंपनीज ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सुपर कंप्यूटर्स के लिए जो है सो लिस्टेड हो चुका है। और कंपनी का जो है यहाँ पे वन ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि एलिजिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो IT हार्डवेयर PLI स्कीम जो है, जो कि मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का मतलब कि यूज करके मतलब कि कंपनी को जो है सो एलिजिबल बन चुका है, जिसके कारण कंपनी जो है ऐसे सर्वर मैन्युफैक्चरिंग को जो है अपने अंदर लेने में ले चुकी है, मतलब कि एलिजिबल है इसके कारण। नेटवेब जो है इसके साथ साथ ये भी एलिजिबल हो चुका है टेलीकॉम और नेटवर्किंग PLI स्कीम्स के लिए, जिसके कारण कंपनी को नेटवर्किंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है यहाँ पे कंपनी को अलाउ किया गया है। साथ में कॉम्पिटिटिव एज भी वगैरह भी जो है दी जा रही है। कंज्यूमर बेस इसका अगर देखिएगा तो डोमेस्टिक और MNC कंपनी इसके कस्टमर बेस है इंडिया, और साथ में EMEA के साथ जो है इसका मतलब कि कस्टमर बेस है। रिस्क लेकिन क्या है कि नेटवेब जो है ये टॉप 10 क्लाइंट्स और कुछ ही प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके रेवेन्यू जो है सो जनरेट कर रहा है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इसी वजह से गाइज अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर कोई भी मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर क्लाइंट्स में या फिर डिमांड में कोई चेंजेस आता है गाइज तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है। और लार्ज शेयर जो है कंपनी का मतलब जो ऑर्डर है
उसका लार्ज शेयर आता है गाइस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ की तरफ से, जो कि टेंडर के थ्रू। और अगर ये फेलियर होती है गाइस, टेंडर वगैरह बीट करने में फेलियर होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिल पाता, तो कंपनी के प्रॉफिट पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। कैश फ्लो भी इसका निगेटिव में देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में, जो कि देख सकते हैं 21 में 98 करोड़ का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश जनरेट था यहाँ पे यूज किया गया 98 करोड़ का, जो कि कह सकते हैं कि निगेटिव में इसका कैश फ्लो देखने को मिली है। साथ में कंपनी यहाँ पे अगर देखिए तो वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड जो है बहुत ही हाई है, और अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में अगर फंड वगैरह रेज नहीं कर पाती है, सभी तो आईपीओ से फंड रेज कर रहा है, और आने वाले टाइम में अगर फंड रेज वगैरह नहीं कर पाती है तो इसकी वजह से भी इसके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट पड़ सकती है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, मतलब कि इसके कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि नए नए कंपनीज जो एंट्री लेना चाह रहे गाइस, वो सभी इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण, तो इसी कारण गाइस यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एंट्री ले चुका है जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिटिव बन रही है। अगर हम इसके जीएमपी देखें तो 370 रुपीज़ का और 74% की लिस्टिंग देखने को मिल रहा है। तो गाइस चांसेस है कि इस आईपीओ में जो है सो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। रीज़न क्या है गाइस कि इस आईपीओ में लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है। तो अब देखना ये है कि आज के दिन डे 2 में किस तक सब्सक्रिप्शन हो रही है। अगर आप लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोग कल के दिन अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप आज का डेटा ट्रैक कर सकें। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।